नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं गवर्नमेंट की इस एडवाइजरी पे जिसको जीएसटीएन ने इशू किया है। अब बताया है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे उस न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी करानी होगी और इसको कराने के लिए आपको जीएसटी ऑफिस विजिट करना होगा। पायलट बेसिस पे एप्लीकेबल कर रहे हैं, अभी 2 स्टेट में एप्लीकेबल किया, पांडुचेरी और गुजरात में। जल्दी ये सभी स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है ये बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन। अब जीएसटी का न्यू रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको ये नए प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। चलिए बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होगा न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस एडवाइजरी को 4 नवंबर 2023 को इशू किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इस न्यू एडवाइजरी को फॉलो करना है, इस न्यू प्रोसेस को फॉलो करना है। पांडुचेरी में इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था, ये जो प्रोसेस है वो पहले ही एप्लीकेबल कर दिया गया था, लगभग 30 अगस्त से कर दिया था। अभी 7 नवंबर से गुजरात में होने जा रहा है। तो इसमें मैं आपको लीगल प्रोविज़न पहले बताता हूँ। लीगल प्रोविज़न ये है कि रूल 8 CGST रूल 2017 के अंदर अमेंड कर दिया था और ये बताया था कि एप्लीकांट को अब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा और फोटोग्राफ जो एप्लीकांट के हैं और डॉक्यूमेंट इनका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल कॉपी की, जो अपलोड किया गया है रजिस्ट्रेशन के लेते वक्त। जो एप्लीकेशन आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फाइल करी है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं ओरिजिनल वो आपको दिखाने होंगे। तो पहले क्या जो प्रोसेस होता, पहले ये होता था कि भाई ऑनलाइन फाइल कर दो, फॉर्म अपलोड कर दो, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दो, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आपका नंबर आ जाएगा जीएसटी। लेकिन अब ऐसा है नहीं, इसमें एक प्रोसेस नया और ऐड होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 के अंदर, फिर उसके बाद आपको करना है आधार ऑथेंटिकेशन, जो अब तक आप कर रहे थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त। एक नया और ऐड कर दिया कि भाई आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, जहां अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको विजिट करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र। ये जीएसटी सुविधा केंद्र आपके ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से आपके जीएसटी ऑफिस जहाँ होता है वहीं पे होता है। वहीं जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। ओटीपी वाला प्रोसेस आपको पता है, ईमेल पे ओटीपी आया, उसका वेरिफिकेशन कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। अब जो है इस न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको एक और मेल आएगी और उसके अंदर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या लेके जाना होगा, जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया उसकी अगर कोई कन्फर्मेशन आई है तो कन्फर्मेशन मेल, साथ ही साथ जो डिटेल है, जो ज्यूरिडिक्शन ईमेल में मेंशन है वो ज्यूरिडिक्शन दिखाएंगे, और आधार नंबर या आधार कॉपी जो भी है आपके पास, आधार कार्ड है तो वो दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ जो आपने अपलोड किया है रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, वो सारे। ठीक है, और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जब ये चेक हो जाएगा तब आपको एक ARN दिया जाएगा, यानी ARN भी जो है वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन करने के बाद ही ARN मिलेगा। तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप मैक्सिमम परमिशेबल टाइम चुन सकते हैं कि हाँ इतने दिन के अंदर आप करा लेंगे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। और जल्दी ये और दूसरे स्टेट्स में भी ये जो प्रोसेस है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब जो आने वाला टाइम होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर ये समझो कि भाई जीएसटी ऑफिस तो विजिट ही करना होगा अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।